मॉर्निंग, जय मसीह की दोस्तों। हमारे YouTube चैनल विजय समूएल ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। प्रेरितों के काम अध्याय 5। प्रेरितों के काम अध्याय 5 को देखेंगे और इसकी एक फ्रेज को हम उठाएंगे और मैं इस वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने वाला हूं, क्योंकि आज मैं खासकर इस रात जवानों के साथ बात करना चाहता हूं। तो वचन में यहां पर लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 6 में कि फिर जवानों ने उठकर आजाद, मैं चाहता हूं यहाँ बर्मिंघम से और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि जवान बेटियां, जवान बेटे उठें और जाएं और जाकर समाज को बदलें और पूरी दुनिया को बदलें। बहुत सारी आत्मिक और नैतिक पावर है इन लोगों में जो जहां पर बैठे हुए हैं, जो जाकर जातियों को और दुनिया को बदल सकते हैं। अगर हम मसीह यीशु के लिए उठकर चलना शुरू कर दें तो जवान लोग पूरी दुनिया में बहुत से अलग अलग कारणों के लिए चल रहे हैं और आज रात मैं विश्वास करता हूं कि वक्त आ गया है कि हम घोषणा करें और गंभीरता के साथ मसीह यीशु के लिए चलना शुरू कर दें। मिस्टर जॉन लाई ने एक दिन चाइना से कहा, उन लोगों के साथ बात करते हुए जो कि मिनेसोटा से गए थे। उसने कहा, आप जानते हैं कि अमेरिका की भी उम्मीद उसी में है जिसमें उम्मीद चाइना की भी है। चाइना की भी, उसने कहा, चाइना की और अमेरिका की उम्मीद जवानों में है। वेल, हमारी उम्मीद कम्युनिज्म में नहीं है, हमारी उम्मीद लोकतंत्र में नहीं है, हमारी उम्मीद है मसीह यीशु में और परमेश्वर की हुकूमत में। वही हमारी उम्मीद है और उसी के ऊपर हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि पूरी दुनिया में जवान लोग उठ रहे हैं। चीन की सेना अपने लाखों जवानों के साथ उठी जिन्हें रेड गार्ड्स कहा गया, और फिर इसके बाद इटली ने अपनी ताकत दुगनी करी। उन्होंने अपनी ताकत दुगनी करी रोम की सेना में और अपनी इटली की सेना में, अपने जवानों को चुनते हुए। तो जवान लोग बाईं ओर से, जवान लोग दाईं ओर से उठ खड़े हुए हैं। अब मेरी पीढ़ी में 30 साल पहले वह लड़े एक युद्ध में जिसमें लाखों लोग मर के नाश हो गए। जवान लोग हिटलर के लिए उठ गए थे, जवान लोग मुसोलिनी के लिए उठ गए थे, जवान उठ गए थे जापान के लोगों के लिए। अमेरिका से जवान उठे, इंग्लैंड से जवान उठे, ये सब जवान अपने हाथों में बंदूक के लिए उठे और इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और खून इतना बहा इस धरती के ऊपर कि जितना पूरे इतिहास में नहीं बहा था। लेकिन अब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी पीढ़ी में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जवान फिर से उठ रहे हैं, जवान उठ रहे हैं और ये जवान देश के मुद्दों में अपनी बात रखना चाहते हैं और ये जवान इस चीज में बात रखना चाहते हैं कि उनका देश कैसे चलेगा। और मैं ये पाता हूं जब मैं जवानों के बीच में सफर करता हूं, जब मैं स्कूल के जवानों से बात करता हूं, कॉलेज के जवानों से बात करता हूं मैं, और मैं ये देखता हूं कि जवान आज बहुत सी चीजों को महसूस करते हैं और बहुत ही गहराई के साथ महसूस करते हैं। और मैं सोचता हूं कि जवान ये महसूस करते हैं कि उन्हें गुमराह किया गया है। और हाँ, जवानों को गुमराह किया गया है। और जवानों, आज रात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि हर पीढ़ी को गुमराह किया गया है, और खासकर इस चीज में, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान बड़ा भरमाने वाला है और यही उसका धंधा है, आपको गुमराह करना। दूसरा थिस्सलुनीकियों में उसे झूठा कहा गया है। प्रभु यीशु ने कहा वह झूठा है और झूठों का बाप है। शैतान का धंधा है आपको गुमराह करना, वह आपको भरमाने की कोशिश करता है। ये वो हर पीढ़ी के साथ करता है, ये कहते हुए कि आप अपने आप को सुख विलास के हाथों में दे दो, पैसा कमाने में अपनी जिंदगी समर्पित कर दो और इन चीजों को आपका खुदा बनने दो। ये चीजें आपको संतुष्ट करेगी और आप इन चीजों से अपने आप को खुश करेंगे। लेकिन इसके बाद ये बुलबुला फूट जाता है और जब आप जवान हैं, वो आपसे ये कहता है कि तुम नशा करो। आपका मन खुल जाएगा, आपके मन में शांति आएगी नशे करने के द्वारा। लेकिन आपको जल्द पता चलता है कि आप जकड़े गए हैं और आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको धोखा दिया जा रहा है। हर रोज शैतान आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और इस काम के लिए वो दुनिया की हर ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। और कई बार मुझे डर लगता है कि चर्च को भी तुम्हें गुमराह करने के लिए, और कई बार कलीसिया इस चीज की अपराधी है कि उसने असल यीशु को आपसे दूर रखा है।
असल यीशु जो माफ कर सकता है, जो संतुष्ट कर सकता है, जो बदल सकता है, तब्दील कर सकता है, जो आता है प्यार करने के लिए और आपका हाथ पकड़ने के लिए, ये आपका दोस्त बने। देखिए, शैतान तुम्हें धोखा देना चाहता है। बाइबल में उसे भरमाने वाला कहा गया है। देखिए, उसने अदन की वाटिका में हवा को भरमाया। उसने उसे गुमराह किया ये मनवाने के लिए कि अगर वो उस फल से खाती है जिससे परमेश्वर ने मना किया है तो वो परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। उसने कहा तुम मरोगे नहीं, कोई न्याय नहीं होगा, कोई नरक नहीं है। और वह इस बात को मान गई। उसने झूठे का विश्वास कर लिया। तो वो पहली पीढ़ी जो इस दुनिया के ऊपर थी, उनके साथ भी धोखा हुआ, वो गुमराह हुए थे। और इंसान का परमेश्वर की महिमा से गिरना भी इसी कारण हुआ क्योंकि शैतान ने उन्हें गुमराह किया। और इस पीढ़ी में भी शैतान आपको गुमराह कर रहा है कि तुम कामयाबी पा सकते हो, तुम टॉप पर जा सकते हो, लेकिन जवानों में अकेलापन है, खालीपन है। तुम देखते हो कि कामयाबी जो आप चाहते थे, जो पैसा आपने कमाया, जो शान और शौकत आपने पाई, ये आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती है। एरिक सीगल जो कि प्रेम कहानियां लिखता था, एक न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिखते हुए कहा कि वो कहता है कि मैं नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं कल्पना करता हूं कि जहां कहीं भी ये होगा मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया की आशीषें परमेश्वर के बिना विनाश है। प्रभु यीशु ने कहा कि धनी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। उसने कहा कि लालच से बचे रहो। लिखा है कि इंसान का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। शैतान कहता है कि तुम्हें जन्म से लेकर मरने तक सुरक्षा पैसा चाहिए और तुम खुश रहोगे। मुझे याद है कैंटरबरी के एक आर्कबिशप ने एक बार कहा था, उसने कहा कि हमने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए बहुत सख्त मेहनत करी और हमने इसे पा भी लिया, लेकिन ये भी हमारे लोगों को खुशी नहीं दे पाया। और भी बहुत कुछ है। आप बड़े अमीर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है तो आपके पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। संत पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को लिखते हुए कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी यानी घमंडी ना हो, अपनी उम्मीदें उन अनिश्चित चीजों के ऊपर ना लगाओ जिन्हें पैसा खरीद सकता है, अपनी उम्मीदें मसीह यीशु के ऊपर लगाओ। प्रभु यीशु ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें पीछे आकर मिलेंगी। परमेश्वर को पहला स्थान दो, बाकी परमेश्वर संभाल लेंगे। और अगर आप पैसा, ताकत, सुख विलास को पहले स्थान पर रखते हैं तो आप गुमराह हो जाएंगे, आप खाली हो जाएंगे और आपको कमी होगी। और आज की पीढ़ी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, अभिव्यक्त कर सकती है जितना कि पहले लोग नहीं कर सकते थे। कम से कम अमेरिका में, यूरोप में और कई हिस्सों में, लेकिन बहुत सी जगहों पर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस देश में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपको गुमराह किया गया है और आप दोष लगा रहे हैं गुजर चुकी पीढ़ी के ऊपर, लेकिन गुजर गई पीढ़ी भी गुमराह थी और हम एक अलौकिक ताकत के द्वारा गुमराह किए गए हैं जिसका नाम शैतान है। तो दोष उसी के ऊपर लगाओ जिसके ऊपर लगाना चाहिए, शैतान के ऊपर। और फिर दूसरी बात मैं जवानों में ये देखता हूं कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं कि जवान लोग परेशान हैं नाकामयाबी को लेकर। देखिए, किशोर अवस्था में डिप्रेशन बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। जब आप 16 साल, 20, 21 या 22 साल की उम्र में होते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ही भयानक डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। और सुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी को लेकर अभी तक आपने पूरी तरह से लड़कपन को नहीं छोड़ा है और ना ही अभी आप पूरी तरह से मैच्योर हुए हैं, जवान हैं और बिना अनुभव के हैं। तो हो सकता है कि आप बड़ी निराशा में हो और हमारी पीढ़ी में, जबकि हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है, हो सकता है कि आप किसी भी चीज में व्यस्त ना हो। अगर आपके पास कोई निशाना नहीं है या कोई इरादा नहीं है या कोई मकसद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है जीने के लिए, तो हो सकता है कि आप किसी भी चीज के साथ व्यस्त ना हो और आप अंदर से पूरी तरह से खाली हो और जिसके कारण आप पूरी तरह से निराश हो सकते हैं। तो कई बार तो आप डिप्रेशन में होते हैं और कई बार आप अहंकार में होते हैं।
अहंकारी, और आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आपका इतना बड़ा रुतबा है। कुछ छोटे मोटे ऐसे काम करके कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपकी जो छोटी सी दुनिया आपने बनाई है उसको देखें। लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बताता हूँ, बाइबल कहती है कि हम गुनहगार हैं, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जवानों को सच्चाई बताना बहुत ही जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जवानों को ये सच्चाई बड़ी ही सफाई से बतानी चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आपने एक घातक बीमारी को विरासत में लिया है और ये आपको खत्म करेगी। और उस बीमारी को पाप कहते हैं। वो बीमारी है एक आत्मिक बीमारी, और पवित्र बाइबल हमें बता दिया है कि पाप की मजदूरी मौत है। अब आपको ये बीमारी है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप किस बीमारी का, ये आप सबको मारेगी। इंसानों के लिए एक बार मरना नियुक्त है और इसका एक ही इलाज है, एक ही पक्का इलाज। और यही कारण था कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए। वो आए और अपना लहू बहाया। ये इलाज है जो पिता ने आपके लिए मुहैया किया है। सिर्फ यही एक इलाज है उस बीमारी का जो हम सबको है। आपको ये बीमारी है, भले चेहरा आपका सफेद है या काला है या भूरा है या पीला है। आप चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, एशिया की, अफ्रीका की, आप कुछ भी हैं या आप कोई भी हैं, ये बीमारी आपको है और ये आपको मार डालेगी। ये आपको शारीरिक तौर पर मारेगी, आप मर जाएंगे। ये आपको आत्मिक तौर पर मारेगी, क्योंकि आपके मरने के बाद आपकी आत्मा अनंत के लिए, हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगी, प्रभु यीशु की शिक्षा के अकॉर्डिंग। एक खोई हुई आत्मा सदा के अंधेरे में घूमती रहेगी, दूर, परमेश्वर से दूर, अपनों से दूर, हर एक भली अच्छी प्यारी चीज से दूर। प्रभु यीशु ने इस जगह के बारे में कहा कि वो नरक है। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी खोए हुए हैं और नरक की जिंदगी जी रहे हैं, यहीं पर नरक। और अगर आप मसीह यीशु से बाहर हैं, बाइबल कहते हैं कि आप इस बीमारी के शिकार हैं और पाप की मजदूरी मौत है। हर जान जो गुनाह करती है मरेगी। आपके ऊपर मौत की सजा है और आप बस फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। और इसका इलाज सिर्फ एक ही है, एक ही अमृत जल, एक ही दवाई जो काम करेगी। इसकी गारंटी परमेश्वर देते हैं। मैं जानता हूं ये काम करेगी। इसने हर पीढ़ी के हजारों लाखों लोगों के लिए काम किया है जिन्होंने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास भरोसा रखा है। ये आपके लिए भी काम करेगा अगर आप यीशु पर विश्वास करें। हाँ, शायद आप नाकामयाबी को महसूस करते हो। तो जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ लोग गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा लिखा था कि बिली ग्राम कहते हैं कि सेक्स करना पाप है। ये झूठ है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा। सेक्स की वजह से ही मैं आज रात यहां पर हूं। और आप भी। बाइबल सिखाती है कि सेक्स पाप नहीं है, लेकिन ये इसका गलत इस्तेमाल करना पाप है जब हम इसे मिसयूज करते हैं। आप कहेंगे कि वेल पास्टर बिली, आज की हमारी एडवांस जनरेशन में गोलियां हैं हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान। क्या ऐसा है? तो फिर क्यों इलिजिटिमेसी यानी अवैधता आज हमारी जनरेशन में ज्यादा है जितना पहले नहीं था? तो फिर क्यों वीटी महामारी की तरह पूरे देश में फैल रही है और एक बहुत ही भयंकर बीमारी बन चुकी है हमारे देश अमेरिका में? बाइबल कहती है कि व्यभिचार से भाग। बाइबल कहती है कि शादी के बाहर संबंध बनाना गलत है, गुनाह है। क्यों ना मैं इसे वैसे ही बताऊं जैसे है, जैसे यहाँ पर मुझे बाइबल बता रही है। आप शायद इससे सहमत ना हो और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप इससे सहमत हो। मैं जबरदस्ती इसे आपके गले में उतारने वाला नहीं हूँ, आप खुद अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये वचन कहता है कि शादी के बाहर संबंध बनाना गुनाह है। और बाइबल कहती है कि अगर आप ये गुनाह करते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। ये गुनाह है।
और फिर हजारों ऐसे जवान हैं जो कि नाकामयाब हैं इस दुनिया में, और नाकामयाबी के कारण वो आत्महत्या करते हैं। आज कैंपस यूनिवर्सिटीज में ये दूसरा बड़ा किलर है, सुसाइड। फिर कुछ नशे में चले जाते हैं। मैंने एक दिन पढ़ा कि अमेरिका के 6% जवान बहुत ही सख्त नशे का शिकार हैं। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था। और इलाज कोई नहीं है। अमेरिका की हुकूमत $65,000 खर्च करती है एक नशेड़ी को ठीक करने के लिए, और सिर्फ 1% ही हैं जो बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, वरन यूरोप और पूरी दुनिया में है। और ये बड़ी अद्भुत बात है। चाइना में वो कहते हैं कि यहां नशा नहीं है। जवान वहां नशा नहीं करते क्योंकि वहां अनुमति नहीं है। लेकिन यहां अमेरिका में पूरी आजादी के साथ हमारे ऊपर ये विपत्ति है, ये कैंसर की तरह है जो हमारी सोसाइटी को खत्म कर देगी। और फिर है अकेलापन। जवान जब चारों तरफ से नाकामयाबी, असफलता को देखते हैं तो वो अकेले पड़ जाते हैं। एक एक्टर ने पिछले हफ्ते नेशनल मैगजीन पर लिखा, वो कहता है मैं 0 लेवल पर पहुंच चुका हूं। वो कहता है मैं स्टेज पर जाता हूं, एक्टिंग करता हूं, मैं कैमरा के सामने जाता हूं, एक्टिंग करता हूं, और लोग सोचते हैं कि मैं एक बड़ा महान व्यक्ति हूं। उसने कहा मैं एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, जो इंसान बनाना चाहता है। उसने कहा जब मैं घर जाता हूं तो मैं 0 हो जाता हूं, मैं मुखौटा उतारता हूं तो मैं दुनिया का सबसे तन्हा इंसान हूं। वो कहता है कि किसी का हाथ हो थामने के लिए जो मुझसे प्यार करता हो। मैं आज उस सेक्टर से कहना चाहता हूं, अगर वो मुझे सुन रहा है, तुम यीशु का हाथ थाम सकते हो। वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें माफ करेंगे, वो आएंगे और एक सच्चे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। वो आना चाहता है और आज आपके तन्हा हाथ को पकड़ना चाहता है। वो आना चाहता है और बनाना चाहता है आपकी जिंदगी में मकसद और निशाना। और फिर मैं देखता हूं कि जवान चैलेंज यानी चुनौती को चाहते हैं। और ये बात सच है, हमें चुनौतियां पसंद हैं। यही कारण है कि हम फुटबॉल पसंद करते हैं। यही कारण है कि हम खेलों के लिए पागल हैं। हम चुनौती चाहते हैं, इंसान बना ही ऐसा है। तो क्यों ना फिर एक आत्मिक चैलेंज भी हो। जवान भाइयों और बहनों की जिंदगी को बदलने का चैलेंज। तन्हाई को पूरी तरह से दूर कर दो, पाप और इसकी सजा को दूर कर दो, और क्यों ना प्रभु यीशु के पीछे चलने का चैलेंज स्वीकार करें और दुनिया को बदल दे, नफरत को हटा के प्यार के साथ। कितना बढ़िया चैलेंज आज रात ये। और फिर आखिर में बहुत सारे जवान, मैं जहां कहीं भी जाता हूं या जहां कहीं भी जाने का मुझे मौका मिलता है, मैं देखता हूं जवानों को वे विश्वास करने के लिए कुछ चाहते हैं जिसके ऊपर वे सच में विश्वास कर सके, और जो लॉजिकल हो यानी जिसमें तर्क हो, कुछ ऐसा जो उनके दिलों को संतुष्ट करे और उन्हें अनुभव दे। नशे का अनुभव नहीं, वरन आत्मिक अनुभव जिसे वे हर रोज अनुभव कर सके। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यीशु के पास आ गए तो आपने से पा लिया, और इसके लिए आपको बड़े ज्ञानी होने की, बड़े पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। आप एक बच्चे की तरह विश्वास करके उसके सामने आ सकते हैं और आपको मसीह का अनुभव होगा। आप उसे अपने साथ पाएंगे, अपने साथ महसूस करेंगे। और ये कितनी खूबसूरत बात है, अपने साथ हर दिन उस ताकत को पाना, मजबूती को पाना, सदा के आनंद को पाना। मायने नहीं रखता कि हालात कैसे हैं। हो सकता है आप हॉस्पिटल में हो, आप कहीं भी हो, आप जयवंत हो सकते हैं। सारी निराशा के ऊपर, चिंताओं के ऊपर, सारी शारीरिक मुश्किलों के ऊपर इस बड़ी ताकत के साथ, पवित्र आत्मा की ताकत जो आपके अंदर रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रभु यीशु को अपने पास महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे पास ही बैठे हैं, बड़ा आनंद महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है कि खुशी से चिल्लाऊं हालेलुया। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उसे छू नहीं पाता, उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता। और मेरी माँ आज यहाँ पर है, और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मैंने उससे कुछ लिखा, काफी साल पहले, वो शायद भूल गई हैं। मैंने कहा माँ, पिछले कुछ हफ्तों से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मसीह यीशु को भी अपने पास महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और उन्होंने कहा बेटे, आपने अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे दी है, उसे स्वीकार किया है, और भले ही आप उसे महसूस करें या ना करें, वो तुम्हारे साथ है, भले ही आप उसे महसूस ना कर पाए हों। क्योंकि यही वक्त है विश्वास के साथ चलने का, क्योंकि शायद परमेश्वर तुम्हें परख रहे हो।
कितनी खूबसूरत बात है यीशु पर विश्वास करना। विश्वास जो दुनिया बदल सकता है, जो आपको बदल सकता है, आपकी दुनिया को बदल सकता है। मैं भी एक रात ऐसे ही मीटिंग में बहुत साल पहले सामने आया था और मेरे साथ सब कुछ नया शुरू हुआ और ये आज रात आपके साथ हो सकता है। और मैं आज आप सैकड़ों से कहता हूँ, सारे जवानों को जितने भी यहाँ पर हैं, कि अपनी जगह पर उठकर यहाँ आ जाइए, खड़े हो जाइए इस प्लेटफॉर्म के सामने और यहाँ आते हुए कहिए कि मैं मसीह यीशु को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा प्रभु बने, मेरा मालिक बने और मेरा उद्धारकर्ता बने। आपके रिश्तेदार और दोस्त इंतजार करेंगे, आपकी बस आपका इंतजार करेगी। सारे जवान बेटे बेटियां आ जाएं और आज उठकर मसीह यीशु के लिए आप चलना शुरू कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों जवान आ रहे हैं और यहाँ सामने आकर खड़े हो रहे हैं, मसीह यीशु के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। और ज्यादातर जवान है ये, वो कह रहे हैं कि वह अपना विश्वास, अपना भरोसा मसीह यीशु के ऊपर रखते हैं। वह चाहते हैं कि उनका अतीत माफ हो जाए और एक नई शुरुआत करें। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं। आप यहाँ किसी होटल में बैठे हैं या अपने रूम में बैठे हैं या आप हॉस्पिटल में हैं या कहीं भी हैं, वह आपके दिल में और आपकी जिंदगी में आएगा और आपको नया बनाएगा। पवित्र आत्मा ये कमिटमेंट और फैसला करने में आपकी मदद करे। दोस्तों, अंत में यह संदेश अच्छा लगा या सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को टच करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।